कप्तान ने चुपके से संतरे के रस में व्हिस्की मिलाई। 100 से ज्यादा यात्री थे, पर किसी को पता नहीं चला। फिर उसने चालाकी से बोतल छिपाई और एक घूंट में सब पी लिया। वह कॉकपिट में वापस गया और सो गया। इस हरकत से नया सह पायलट हैरान रह गया, पर हेड फ्लाइट अटेंडेंट शांत थी। उसने कहा कि कप्तान ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था। खुशकिस्मती से पूरी उड़ान सुचारू रही, लेकिन जैसे ही विमान उतरने वाला था, एक हादसा हुआ। लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिससे भयंकर हलचल मच गई। कप्तान को छोड़कर जो अभी उठा था, सभी यात्री डर गए। उसने शांति से यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने को कहा, फिर विमान संभाला। पर जल्द ही पता चला कि विमान बेकाबू होकर सीधा नीचे गिर रहा था। उसने तुरंत सह पायलट को यों को खींचने का आदेश दिया, लेकिन कुछ भी करने पर वे विमान को स्थिर नहीं कर पाए। कैप्टन ने तुरंत कंट्रोल टावर को सूचित कर आपातकाल घोषित किया। विमान को हल्का करने के लिए उसने ईंधन डंप किया। फिर उसने सह पायलट को आपातकालीन लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर उतारने को कहा, लेकिन विमान के नोज डाइव के साथ लैंडिंग संभव ही नहीं थी। कप्तान सोच ही रहा था कि केबिन में सामान रैक अचानक खुल गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे बंद करने गई, पर एक झटके ने उसे बेहोश कर दिया। विमान अभी भी तेजी से गिर रहा था। नीचे की जमीन साफ दिखाई दे रही थी। यह एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्रैश होने वाला था। भीड़ से बचने के लिए कप्तान ने एक साहसी फैसला लिया। उसने तेजी से विमान को झुकाया, जिससे वह पलटने लगा। यकीन न हो तो भी उसने विमान को उल्टा उड़ाने का फैसला किया। सह पायलट की मदद से विमान पलट गया और गिरना रुक गया। तभी एक छोटा लड़का जो बंधा नहीं था, अपनी सीट से गिर गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे बचाने के लिए दौड़ी। उसने उसे सीट पर बिठाया और बेल्ट बांधी, पर खुद गिर गई। संकट अब भी टला नहीं था। विमान गिरना रुका, पर हवाई अड्डे तक जाने का ईंधन खत्म था। इंजन खराब होने से कप्तान को तुरंत फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पास के खुले मैदान पर उतरने का फैसला किया। आगे एक चर्च था, जहां लोग मानो अपनी मौत की दुआ कर रहे थे। विमान चर्च से टकराने वाला था। कप्तान ने मुड़ने की कोशिश की, पर पंख इमारत से टकरा गया। सब खत्म हो गया था।